संस्कृति की सेवा की है और मेरी माँ के लिए अशब्द बोले गए और मुझे 25 तारीख को मारने की धमकी दी गई है। मुझे बड़ा दुख है और इस राज्य का बोझ आपके कंधों पे है। आपकी सरकार हमें न्याय देगी। मेरी माँ बहनों के स्वाभिमान के लिए नेताजी आपके प्राण चले जाए, लेकिन आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और जिन्होंने मुझे विचित्र शब्द, मैं तो एक संस्कृति का सेवक हूँ, आज 27 साल 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है। मैंने ऐसा संस्कृति की सेवा करके क्या अपराध किया है? विश्व पटल पर 12 देशों में मैंने अपनी संस्कृति को पहुंचाया है और मेरी माँ के नाजायज संबंध बीजेपी मोदी से लेकर धामी तक फैला गए हैं। क्या मैंने इसलिए सनातन धर्म में जन्म लिया है? क्या ये चोला पहनने के लिए मैंने आज ये दिन देखा था? मैं एकमात्र ऐसा कलाकार हूँ जिसने सच्चाई से सनातन धर्म के लिए गीत लिखा था, लेकिन मेरा अपमान किया जा रहा है। अब आप लोग बताइए, जो धमकी दे रहे हैं वो क्या उत्तराखंड के सपूत हो सकते हैं? क्या वो उत्तराखंड के हितैषी हो सकते हैं? जो इस प्रकार के मेरे मंगलेश के लिए बोलता है, माँ बहन के ऊपर जाता है, क्या वो हमारा हितैषी हो सकता है? भाई बहनों, चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे, मुझे और आपको यही मरना है और यही जीना है। इस प्रकार की संस्कृति मेरे उत्तराखंड और मेरे ऋषिकेश लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ खड़ा हूँ और भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सवाल ये नहीं कि आप आज मेरे मंच पे आए, आपने तो मेरा दिल जीत लिया है। जब भी आपको प्रेम अग्रवाल की जरूरत पड़ेगी, मेरी जनता जानती है, मुझे डरना नहीं आता, झुकना नहीं आता, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये मैं आपको जनता के बीच में अपनी जबान दे रहा हूँ। सब जानते हैं मेरे बारे में यहाँ पे। और इस प्रकार के लोग वो समाज के भी हितैषी नहीं हो सकते। क्या क्या प्रपंच रच रहे हो भाई? चुनाव लड़िए ना, चुनाव लड़िए। देखिए, आज मैं आपको एक बात कहने के लिए खड़ा हूं। मुझे याद है मंगलेश भाई, मैं आपको बता रहा हूं इस जनता के बारे में। मैं 2007 में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आया था। ये मुझे लोग नहीं जानते थे, आपको तो दुनिया जानती भाई, तुम्हें सारी दुनिया जानते, मुझे कोई नहीं जानता था यहाँ पे। 2007 के बाद 12 में आया, मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया। 17 में आया, फिर आशीर्वाद दिया और यही हथकंडे अपनाते रहे। 2022 में भी चुनाव हुआ, मुझे आपका आशीर्वाद मिला। मैं तो आपके एक एक व्यक्ति के चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ सांसद जीतता है और बड़े मार्जिन से जीतता है मंगलेश भाई। आपका ये जितना भी ऋण आप हमारे यहाँ जो हमारे ऊपर डाल के जा रहे हो, ब्याज सहित चुकाएंगे। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ब्याज सहित चुकाएंगे, आप चिंता मत करिए। हम भी जानते हैं कौन लोग हैं, हम भी जानते हैं वो कौन यहाँ की प्रवृत्ति है। अरे चुनाव लड़ना है तो मैदान में लड़िए, सोशल मीडिया में लड़ने से कुछ नहीं होता है। जनता वोट देती है, जनता वोट देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है जिसको वो जनता का आज व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को चुनता है। बस मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत कुछ करना है क्योंकि मंगलेश को भी और सुनना है। और मंगलेश भाई, ऐसा गाना सुनाना, ऐसा गीत सुनाना, मैं भी नाचूं, मेरी जनता भी नाच जाए। मेरे क्षेत्र में आप आ रहे हैं और आपको डर की बात आई, मुझे माफी के साथ मैं आपके चरण वंदना करते हुए मैं आपसे माफी चाह रहा हूं। जिस व्यक्ति ने भी मेरे इस भाई को धमकी दी है, मैं यहाँ का विधायक होने के नाते आपके पैर पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। आभार व्यक्त कर दो और अभिनंदन कर दो। और हम सबका सौभाग्य है कि हम पे सुबोध बुनियादी जना अभिभावक मिले। मैं हृदय की गहराई से हमारा राज्य का विकास पुरुष, जो ये राज्य तय चलाने का वास्ता वित्त की व्यवस्था कर दन, हर सुख दुख में वित्त की व्यवस्था कर दन, समाज का हर वर्ग का वास्ता समर्पित छन। और ही विधानसभा का यशस्वी कैबिनेट मंत्री माननीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त कर दूं और अभिनंदन कर दूं। मैं हृदय की गहराई से ये से भी ज्यादा अभिनंदन और अभिवादन अपना गढ़ सेवा संस्थान को कर दूं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए गढ़ सेवा संस्थान का वास्ता। ये श्रेय उनको जाता है जिन्होंने मंगलेश गंगवाल को यहाँ पे बुलाया है। और जब कोरोना काल तो हमारा घर में आटो नहीं, हमको भी कटंग देता खाना था भैया, तो तब गढ़ सेवा संस्थान ने मुझे भी आटा चावल भेजा है। ये गुण मैं आज देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मैं गढ़ सेवा संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये मंगलेश गंगवाल मार्केट में बिकने वाला अमूल का दूध का पैकेट नहीं है, कान खोल के सुन लीजिएगा। ये इन माता बहनों के चरणों की धूल है जिन्होंने मंगलेश गंगवाल को बनाया। और साक्षात्कार आज तमाम हमारे पर्वतीय जितने भी पत्रकार बंधु हैं इस बात के साक्षी बनने जा रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं और हृदय से मैं आभार व्यक्त कर दूं कि आप सबने, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया के कैमरे सीधे सामने चले जाएं, ये जन समर्थन है इस मेयर प्रत्याशी के प्रति।
यहाँ से आने मत दो ना। आप हमारे बीच में आए हैं श्रीमान श्री शंभू प्रसाद जी, इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हमारी संस्कृति की सेवा करने के लिए। इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इनके लिए भी। कला दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपका अखंड प्यार मुझे टिहरी जब पुरानी टिहरी थी तब से लेके और आज तक बराबर मिलता रहा है। इसलिए मैं कला जगत की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमारा क्षेत्रीय पार्षद, अब मेरे बड़े भाई तो देखो, मैं बड़ों का सम्मान तो करूंगा, चाहे आप प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करो, वो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और मैं तो चाहूंगा कि एक दिन 100 प्रधानमंत्री बने, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारा बीच में आदरणीय हम सबका यशस्वी लोकप्रिय हृदय सम्राट प्रेमचंद अग्रवाल जी माननीय कैबिनेट मंत्री आशीर्वाद देने का स्वरूप में आएंगे। यह मेरा वास्ता बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक कलाकार का बीच में हम सबका अभिभावक तुल्य दोनों कैबिनेट मंत्री हमारा बीच में उपस्थित छंदियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं। और आपसे यही आशा निवेदन कर दूं, माननीय मंत्री जी, चाहे सुबोध उनियाल साहब हो, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल साहब हो, आप इस धरती पे रहे ना रहे, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारा सनातन धर्म, ये भगवा और हमारी पर्वतीय दूध बोली, दूध भाषा अखंड रहनी चाहिए। आप रहे ना रहे, आप जैसा महान पुरुष 100 सदी बाद जन्म ले लेगा, लेकिन मेरी सभ्यता और मेरी माताओं का जिनका मैं मंगलाचरण करता हूं, उनका स्वाभिमान हमेशा अखंड रहना चाहिए। भाई बंधु, अभी कम से कम सुबह बेटी 1000 फोन है कि मंगलेश भाई हम दबाव के कारण यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, पर हम फेसबुक के और यूट्यूब के माध्यम से आपका मंगलाचरण सुनना चाहते हैं। तो भाई बंधु, मैं सर्वप्रथम बड़े बड़े व्यास, बड़े बड़े सनातनी, बड़े बड़े भागवताचार्य, धर्माचार्य, साधु संत, देवताओं का मंगलाचरण करते हैं। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, लेकिन आज मैं जो मंगलाचरण करूंगा वो इतिहास रचेगा। मैं सर्वप्रथम आपके यशस्वी पावन पवित्र चरणों को देवी तुल्य मानते हुए, मातृशक्ति को, और आप समस्त युवा बुजुर्गों को भगवान कृष्ण का रूप मानते हुए आपके पावन पवित्र चरणों का मंगलाचरण करता हूं। बजाओ तालियां अगर इस बात में दम है। यह है सत्य सनातन धर्म की पहचान, यह है हिंदुत्व की पहचान। जिस घर का मुखिया मान्य प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल जैसे हो, वो घर कभी बिगड़ नहीं सकता है। हाँ, 100-200 मुझे कह रहे थे कि मंगलेश गंगवाल तू काड़ा है, काड़ा। अरे मुझे आज पता चला 50 साल की उम्र की आपका मंगलेश गंगवाल आंख से नहीं देखता है। एक और बोझ सौंप गया सरकार के ऊपर। 50,000 वोटर है, 50,000 वोटरों में से कल मुझे फेसबुक पे लिखा मेरी पावन पवित्र मां को कि तेरा संबंध बीजेपी के नेताओं से है। आप भली भांति सुन लीजिएगा, लेकिन मैं सनातनी हूं और इस बात को अपने हृदय में बैठा के कि जब सीता अयोध्या आई थी तो कुछ अयोध्या वासियों ने बोला था अपनी पत्नी के लिए, जो राष्ट्रद्रोही और धर्मद्रोही और कलाद्रोही और कलाकारी के विपक्षी है, वो इस बात को कहते हैं, उस सतयुग त्रेता युग में हुए हैं कि हम राम नहीं है जो सीता को ग्रहण कर ले। तब सीता माता धरती में समाई थी, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं, मेरी अंतिम सांस में मर जाऊं, मेरी पत्नी विधवा हो जाए, लेकिन मैं आपको सत्य सनातन धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। मैं वो भगोड़ा कलाकार नहीं हूं, मैं वो डरपोक कलाकार नहीं, क्योंकि मैंने संस्कृति की सेवा की है। आपने मेरी मां को क्या गाली दी है? अरे मैं धामी का बेटा हूं, मैं उसे अपने जीवन में अपना चाचा समझ लेता हूं। मोदी को मैं अपने पिता तुल्य समझ लेता हूं। जब सुबोध उनियाल को मैं अभिभावक तुल्य समझ सकता, कह सकता हूं प्रेमचंद अग्रवाल को आप मेरे पिता तुल्य है। और मैं बिना अभिभावक का नहीं जीना चाहता हूं। वो घर रावण का है जो बिना अभिभावक का है। हम मर्यादित हैं, हम अच्छे गार्जन हैं, हम इतनी सुंदर विधानसभा जिसकी एक चर्चा है। अरे हमें तो सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार के नेता मिले हैं, इस प्रकार के अभिभावक मिले हैं। तो भाई बंधु, खैर दाना साना बोल रहा कि गाली दी कर गर्म पानी बल कभी कूड़ा नहीं फूके मैंने।
ठीक है 100-200 दे देंगे, पर मेरे श्रोता थोड़ा दे देंगे मुझे क्या? 50,00,000 वोटर होंगे कम से कम। तो लिया बे बंधु, मैं सर्वप्रथम जिन्होंने मुझे कहा कि मंगलेश गंगवाल बीजेपी का बेटा है तो है, मैं सारी मां बहनों का बेटा हूं। भले ही मैंने अपनी मां की कोख से जन्म लिया है, लेकिन आप सब मेरे लिए मां हैं। मेरे पिता ने मुझे एकल रूप में जन्म दिया है, लेकिन भारत का हर नागरिक का सम्मान मैं अपने पिता के रूप में करता हूं। बीजेपी तो छोटी बात है। इस कलर से आप पहचान रहे हैं, इस भगवा से आप जान रहे होंगे, भली बात है, आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं वो सनातनी हूं। तो क्या भाई बंधु, ये अरियाक आदमी को बोलो कि बस तू बिकाऊ है, अपना गूगल अकाउंट दे, तुझे 6 लाख रुपए देते, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दे। मैंने कहा क्यों भाई, मैं कोई आतंकवादी दिखा रहा हूं? मैं अब्दुल कसाब हूं? अरे मैं तो संस्कृति का सेवक हूं। और मैं इस बात को भी खुला कह रहा हूं कि 200 आदमी ने फेसबुक पे लिखा कि तेरे ऊपर हम जूतों की माला डाल देंगे। हर मां बहन का जूता मंगलेश गंगवाल का राज्याभिषेक होगा, लेकिन कोई डाले तो सही। अरे फूल माला पहनने के लोग जो भूखे होते हो फूल माला पहनते, मैं तो अपनी बहनों के चरणों को भगवान राम की खड़ाऊ की तरफ प्यार करता हूं।